और हमारे गुरुजी आज्ञा दिए हो कि जाओ दूध ले आओ। और देखा गया कि नदी में बाढ़ आ गई। तब गुरु जी से कहा शिष्य ने जाकर के कि गुरुजी नदी में तो बाढ़ आ गई, कैसे नदी पार करेंगे। तो गुरु जी ने एक पुर्जी पर कुछ लिख करके दिया। बोला जाओ, मैं यह लिख करके दिया हूं, इसको नदी में डाल देना और इस पे तुम खड़े हो जाना और खड़े हो करके इस मंत्र का उच्चारण करना और तुम उस पार हो जाना। शिष्य ने ऐसा ही किया। उस पुर्जी को नदी में इस किनारे पर रखा और उस पे चढ़ गया। उस मंत्र का उच्चारण करने लगा और वह पुर्जी नाव की भांति चलने लगा। आहा, तो देखिए क्या अद्भुत चमत्कार था। यह होता है गुरु का प्रभाव। शिष्य उस पार चला गया, पुर्जी को उठा लिया, उस पार से फिर इस पार आ गया दूध लेकर के। गुरुजी ने पूछा, आ गए? बोला हाँ गुरुदेव आ गए। बोला अच्छा ठीक है। कुछ समय के बाद में चेलवा के मन में हुआ, गुरुजी ने तो हमरा यह मंत्र देने छले, आखना हम प्रयास करिए तो यह तो देना छले, जे जे हुनी लिखने छले वह लिखी ले छे। आ नदी में पानी छे तो की होते। दूसरा दिन सोचलकै हुनी है। तो महाराज दूसरे विधि उन्होंने यही विचार किया उस शिष्य ने कि कल तो हमारे गुरुदेव जी दिए थे, आज हमारे गुरुदेव जी ध्यान में लीन हैं, तो मैं उन्हें क्या डिस्टर्ब करूं। मैं आज अपने से ही पुर्जी में लिख लेता हूं और नदी को पार कर जाता हूं। तो महाराज उस शिष्य ने उस पुर्जी को नदी में डाला और डालते ही पुर्जी डूब गया। अन्य प्रकार से एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास किया, नहीं हुआ। गुरु महाराज ध्यान में मग्न थे, अंदर ही अंदर सब लीला देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जब शिष्य मेरा परेशान हो गया, तब उन्होंने अपना हाथ उठाया और शिष्य उस पुर्जी पे चढ़ के पार हो गया। जब लौट करके आया तब गुरु महाराज ने बड़ा विनम्र भाव से कहा कि बताओ कि तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया। शिष्य ने शर्माते हुए कहा कि गुरुदेव अपने तो ध्यान में लीन छला,
हमें सोचलिए कि अब अपना की डिस्टर्ब करबे से हम अपने से है कागज पर मंत्र लिखी ले लिए जे अपने काल देने चलो और कई बार प्रयास कर लिए लेकिन कागज बार बार डूबी जाए छले। आखिर नहीं हुआ पारलिए तब हारी फारी के एक आखिरी बार प्रयास कर लिए और हो गए पार। तब गुरु महाराज ने कहा, अरे वह तो मंत्र मेरा था न रे, वो मैं तुमको लिख करके दिया था। वह भले ही तुम ले करके गया, तुम उस पे चढ़ के पार हुआ, लेकिन वह कागज में जो लिखा हुआ था वो मेरा लिखा हुआ था, इसीलिए तुम पार कर गया। गिर गया गुरु महाराज के चरणों में, बोला, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो महाराज, ये होता है गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम। इसीलिए संतों ने कहा है कि पारस और संत में यह अंतरो जान, पारस तो सोना करे, संत करे आप समान। पारस में लोहा छू जाए तो पारस मनी पत्थर हो सकता है, सोना हो सकता है, लेकिन पारस मनी पत्थर नहीं हो सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर सच्चे संत सतगुरु मिल जाए तो अपने शिष्य को अपने समान बना सकते हैं, उसे मुक्ति दिला सकते हैं। कथा लंबी हो गई, अगली कड़ी में आपको भक्त और भगवान की कुछ ऐसी कथा और सुनाएंगे। मैं कोई कथा कहने वाला नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो अपने गुरु महाराज का एक छोटा सा दास हूँ, जो कि नित्य सत्संग करता हूँ। उसी में से थोड़ा आप लोगों को भी सुना देता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जानो और जनाओ। हमारे गुरु महाराज अब तो गाड़ी का साधन हो गया, पहले गाड़ी नहीं चलती थी। हमारे परम पूज्य बाबा कमलेश्वरी बाबा बताते थे और अभी बताते भी हैं कि